आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिफ़िकल्टी में आप देख भी सकते हैं। जीएफजी का क्वेश्चन है सम ऑफ एरे, मतलब हमको एक लिस्ट दे रखा है, एक एरे दे रखी है जिसका साइज मिनिमम कंस्ट्रेंट में देख लीजिए, या तो एक एलिमेंट होगा या तो आपका 10 to the power 5 इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आप मतलब इंडेक्स इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आपके जो एलिमेंट की वैल्यूज़ होंगी वो या तो 1 होगी या तो मैक्सिमम 10 to the power 4 हो सकती है। ठीक है, 10,000 तक। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, एलिमेंट जो भी दिया हुआ है उसका सम दे देना है, टोटल निकालना है। तो मान के चलिए कि एक लिस्ट दे रखी है। मान लीजिए आप नॉर्मली जो पैसे जोड़ते हैं, पापा का कोई बिल हो या कुछ वैसे ही है कि आपका 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 4 सबको ऐड कर दीजिए और रिटर्न करवा दीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं इसमें। और अभी सॉल्व करते हैं, चलिए समझ लेते हैं फिर भी, क्योंकि मान लीजिए कोई अभी स्टार्ट कर रहा है कोडिंग तो उसके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले तो आप फॉर लूप से सॉल्व करेंगे इसको। फॉर लूप लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक आपको मान लीजिए, मैंने एग्जांपल ले रखा है कि आपकी एक एरे दे रखी है जिसमें कुछ 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे रखे हैं। तो इंडेक्स भी यहाँ लगा देता हूँ, पेन चेंज करो पहले मैं। तो यहाँ 0 1 2 3 4, ये मैंने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा ना जाए वीडियो में, नहीं तो लंबी हो जाती है वीडियो मेरी। तो इनिशियली क्या होगा, जो आपकी सम की वैल्यू उसको 0 मानिए। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप फर्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, आई इक्वल्स टू 0 पे आते हैं। ठीक है, और आई इक्वल्स टू 0 से आप जो है स्टार्ट करते हैं ऐड करना एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट कौन सा है 0th इंडेक्स पे, आपका 4 है। और सम में इनिशियली क्या स्टोर है, 0 है स्टोर। तो अगर 0 स्टोर है और आपका इनिशियली आपका सम में 0 है और प्लस एलिमेंट, आपका जो 0th एलिमेंट है वो कितना है, 4 है। तो 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सम की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है इस एरे में, मान लीजिए ऐसे एक एरे, एक ही एलिमेंट होता 4, तो आपका आंसर क्या हो जाता, सम हो जाता 4, आंसर हो जाता 4। ठीक है, बट अब आप क्या बोलते हैं, इसमें 5 एलिमेंट दे रखा है क्योंकि, ठीक है, तो आपको 4 और एलिमेंट्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आइटरेटर कहाँ जाएगा, आपका आई इक्वल्स टू 1 पे जाएगा। और जब आई इक्वल्स टू 1 पे जाएगा तो वहाँ दिखेगा, अरे यहाँ पर तो आपका 7 है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 7। तो अब आपकी जो सम की अपडेटेड वैल्यू थी पिछले बार ऐड होने के बाद, वो आपकी 4 हो चुकी थी। 4 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, अब 11 हो चुकी है पुरानी वैल्यू। अब फिर से आप जो है थर्ड इंडेक्स, थर्ड आइटरेट होके जब आई इक्वल्स टू 2 पे जाएगा आपका एलिमेंट, इंडेक्स 2 पे जाएगा, तो उसमें एलिमेंट क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और आपका पुराना कितना था, 11 था, जो कि अपडेट हो गया था 4 + 7 ऐड हो गया। अब क्या हुआ, 11 में कितना ऐड कर देंगे आप, 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 3 ऐड होने के बाद आपका 14 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है जैसे ही आइटरेटर 4 पे जाएगा, फोर्थ एलिमेंट इंडेक्स पे जाएगा, फोर्थ एलिमेंट पे जाएगा और इंडेक्स इक्वल्स टू 3 पे जाएगा, आई इक्वल्स टू 3 पे, तो वहां पर मिलेगा आई इक्वल्स एलिमेंट मिलेगा आपको 6। और 6 को जब हम 14 में ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, 20 में सम आ जाएगा। मान लीजिए इतना ही बड़ा एलिमेंट एरे होता, मतलब आई को आइटरेटर बस 4 तक जाता, आई इक्वल्स टू 3 तक ही रहता, तो आपका 20 क्या होता, आंसर होता। बट यहाँ पर हमको ऐड करना है पूरे एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट को ऐड करना है। तो लास्ट वाले इंडेक्स पे भी जाएगा आई इक्वल्स टू 4, और आई इक्वल्स टू 4 पे जाके एरे आई पे जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देगा 20 में, और फाइनली आपका 29 हो जाएगा। कैसे रुकेगा ये, मतलब अब रिटर्न कैसे होगा, अब मान लीजिए इसके आगे और आंसर होता और एलिमेंट्स होते तो इसमें क्या होते, बस इसमें ऐड होते जाते, और लास्ट में जितना भी इंडेक्स होता उसमें सब ऐड हो जाता। अब होता क्या है ना, फॉर लूप आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन एन तक, और बार बार आई को प्लस प्लस करते जाते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आप इसको वाइल से भी कर सकते हैं, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा वाइल से, प्लीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब इसको आप ट्राई करो ना, बेसिक आपका जब लूप क्लियर हो जाएगा तो वैसे भी आप एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। होता क्या है कि आउट ऑफ बाउंड होती है इंडेक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्लियरिटी नहीं रहती है बच्चों को, या मतलब हम ही लोग को क्लैरिटी, मैं ही बच्चा ही हूँ भाई, तो मुझे क्लैरिटी नहीं रहती थी। तो वो धीरे धीरे क्लियर होती है। अब समझिए आई इक्वल्स टू 0, ये एलिमेंट्स आपके ऐसे कुछ थे। वही एरे ले लेता हूँ, 4 7 7 4 11 हुआ था, फिर कितना हुआ था, 3
फिर 20 हो गया था, फिर हाँ 29। तो 0 1 2 3 4, आई इक्वल्स टू 0 पे जब जाएगा और सम को हम क्या कर दे रहे हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे एट आई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमने सम को इनिशियलाइज क्या कर रखा था, सम इक्वल्स टू 0 कर रखा था, ठीक है। तो 0 पहले तो क्या हो रहा है, आई इक्वल्स टू 0 जा रहा है तो इस पे जा रहा है और इसको ऐड कर दे रहा है सम में। अब जो है पहली बार में सम की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 4 आ जा रही है, और आई की वैल्यू यहाँ पर आई प्लस प्लस करके कहाँ जा रही है, 1 आ जा रही है, ठीक है। तो अब 1 आई, अब फिर यहाँ आएंगे, अब आई के 1 पे क्या है, 7 है। अब ये तो पहले आइटरेशन में हो गया 4 और इंडेक्स क्या है 1। अब जो है दूसरे आइटरेशन में सम करोगे आप 7 को तो यहाँ हो जाएगा आपका 11, और उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पर आप पहुंच जाओगे, सेकंड यानी कि यहाँ पहुंच जाओगे। अब जब सेकंड जाओगे तो चेक करेगा क्या आई लेस देन एन है, तो एन की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5, 5 थी। तो क्या 2 जो है 5 से छोटा बड़ा है, नहीं। तो ये फिर से चलेगा लूप, और जब लूप चलेगा फिर से तो आपका कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 आपका 14 हो जाएगा, और फिर आपका इंडेक्स आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस भी हो रहा है ना बार बार। थर्ड इंडेक्स पे जाओगे तो 14 में फिर 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड इंडेक्स 5 से तो कम ही है। तो 20 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में क्या रहेगा आपका, फोर्थ इंडेक्स पर आप निकलते टाइम पहुंच जाओगे। अब फोर्थ इंडेक्स पर पहुंचे हो तो 9 आ जाएगा आपका, और 20 प्लस 9 कितना होगा, 29। और अब आई प्लस प्लस होके मतलब आपका जो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आई प्लस प्लस जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बस ये होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी जो भी पुरानी वैल्यू थी उसमें +1 कर दो। तो अब जब ये 5 आपका आ जाएगा, तो जब अगली बार यहाँ जाएगा ना तो चेक करेगा क्या 5 लेस देन 5 है, मतलब 5 से कम है, तो ये फॉल्स आएगी कंडीशन और ये बाहर निकल आएगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आप जो है रिटर्न करवा देंगे, क्या रिटर्न करवा देंगे सम, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लूप भी समझ में आ गया होगा बेसिक, और ये बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं लूप की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होते हैं। चलिए अब कोड करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप इसको हटाते हैं। सबसे पहले तो इसका साइज निकाल लीजिए, ठीक है। साइज ऑफ एरे, जो साइज है उसको आप निकाल सकते हैं, इंट एन इक्वल्स टू एरे डॉट साइज। ऐसे करेंगे तो आपका साइज यहाँ पर निकल आएगा, जो भी 4 होगी 5 होगी पर्टिकुलर एक एरे में। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सम लेना है आपको, क्योंकि उसी में आपका वैल्यू स्टोर होगा। इनिशियली आप इसको 0 कर लीजिएगा, 1 मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ इंट सम इक्वल्स टू मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी, आपका जो है फिर वो फॉल्ट देगा। वो भी अभी करता हूँ मैं फिर से, तो आप समझिएगा बाय डिफॉल्ट 0 नहीं रहेगा ना, इसलिए। अब आई को इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कीजिए। आई जब तक आपका एन से छोटा हो तब तक आप आई को प्लस प्लस करते जाइए, और सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे एट आई आपका कर दीजिए, और रिटर्न करवा दीजिए लास्ट में क्या, रिटर्न रिटर्न सम, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कुछ गलती ना हो, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन जब गलत होता है तो बहुत बेइज्जती टाइप महसूस होता है। अच्छा, तो ये आपका ठीक है, तो सही हो गया। एक बार मैंने शायद पहले किया होगा और एक बार आज किया है। आसान क्वेश्चन है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे आप तो आपका दिमाग खुलेगा डीएसए में। अच्छा समझिए, आपने ये कर दिया। दूसरी चीज ये मैं एक कर दे रहा हूँ, प्लस इक्वल टू, ठीक है। और इसको सबमिट करता हूँ, तो ये लीजिए भी सबमिट हो गया, ठीक है। आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये प्लस इक्वल्स टू क्या है। वैसे अगर आप जानते हैं तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो एक बार जरूर जान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट जो छोटा छोटा होता है ना, इससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ना बड़ी चीज़ें फिर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। चलिए ठीक है। अगर आपने ऑपरेटर पढ़ रखा होगा तो इसमें आपने पढ़ ही रखा होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी एक चीज़ और मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़, कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं गलती से, अगर आपने खोली यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप भले अगली बार, हो सकता है वो कुछ कमी हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, भले अगली बार आप सोच रहे हो कि नहीं आऊँगा नहीं देखूंगा, बट प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा कि तेरे वीडियो में या आपके वीडियो में, जैसे भी आपका मन करे, ये कमी है, और ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ, और ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका सिर्फ 1 या 1.5 मिनट जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ठीक है। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी बिगो एन। क्यों आएगी? क्योंकि आप सारे पूरा लूप एक बार पूरा चलेगा, ठीक है, एन एलिमेंट जितने होंगे पूरे के लिए चलेगा। दूसरी चीज आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें आपका कांस्टेंट स्पेस है क्योंकि आपने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है सम, नहीं दो वेरिएबल, एक एन लिया है और एक सम लिया है, तो ये कांस्टेंट है आपका। दो वेरिएबल लिया है आपने, दो स्पेस लिए है, तो वो आपका अल्टीमेटली बिगो ऑफ वन ही आएगा, तो ये आपका कांस्टेंट स्पेस है। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से बाकी आप प्लीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू।